गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंस्पायरिंग सोल्स क्लास 4 की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 14 द क्रैक्ड पॉट है, मतलब टूटा हुआ घड़ा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए वाटर बियर हु हैड 2 लार्ज पॉट। वाटर ब्रीडर रहता था, मतलब कि एक समय की बात है, एक पानी पहुंचाने वाला आदमी रहता था जिसके पास 2 बड़े बड़े घड़े थे। ईच हंग ऑन ईच एंड ऑफ ए पोल विच ही कैरिड अक्रॉस हिज शोल्डर। वो अपने कंधों पे एक लकड़ी रखता था, पोल मतलब अपने कंधे के किनारे एक लकड़ी रखता था उसमें रस्सी बांध देता था और उस रस्सी में मटके को अपने रख देता था। ऐसे देखिए, इसने अपने कंधे पे लकड़ी रखी हुई है, उसमें रस्सी बांधा है और मटका रखा है उससे। One of pot had a crack in it while the other pot was perfect and always delivered full portion of water at the end of the long walk from the stream to the master house। तो उसके पास 2 घड़े थे, तो उसमें से एक जो घड़ा था उसका वो टूटा था और जो दूसरा वाला था वो एकदम सही था, एकदम अच्छा घड़ा था। और वो पूरा फुल पोर्शन पानी डिलीवर करता था। किसको? मास्टर को। और स्टीम मतलब नदी से लेके पूरे उसके मास्टर के हाउस से पूरा इतने लंबे रास्ते तक वो पूरा फुल मटका डिलीवर करता था। मतलब पूरा घड़ा भर के जितना ही भरता था, वाटर ब्रीडर जो था ये, जितना मटका वो भर देता था उतना पूरा वो लेके जाता था और कहीं पे भी नहीं गिराता था। पर जो दूसरा वाला था पर वो तो लीक होने लगता था क्योंकि वो टूटा था। और जो द क्रैक्ड पॉट वॉज अराइव्ड ओनली हाफ फुल। जो क्रैक्ड पॉट था वो फुल में से सिर्फ हाफ ही डिलीवर कर पाता था। फॉर ए फुल 2 years this went on daily. The water breeder delivered only 1.5 pot full of water to his master house. तो जो वाटर ब्रीडर था वो टूटे वाले घड़े में भी पूरा पानी रखता था, पर 2 सालों से जो वाटर ब्रीडर था वो अपने मास्टर को देता रहा था पानी, पर जो टूटा वाला घड़ा था वो हमेशा हाफ ही पानी देता था क्योंकि वो टूट गया था। और जो सही घड़ा था वो मास्टर को पूरा पानी देता था। द परफेक्ट पॉट वॉज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट टू डिलीवर द फुल पोर्शन, बट द क्रैक्ड पॉट वॉज अशेम्ड फॉर हिज इम्परफेक्शन। तो जो दूसरा वाला पॉट था जो सही था वो उसको अपने ऊपर गर्व था कि वो अचीव्ड करता था, वो पूरा पानी मास्टर को देता था। पर जो टूटा घड़ा था वो शर्मिंदा था कि वो सही से काम नहीं करता था। इम्परफेक्शन मतलब सही से काम नहीं करता था वो। ये इम्परफेक्शन क्यों इसे ऐसा लगता था? क्योंकि जो उसका वाटर ब्रीडर था, जो मैन था, वो पानी भर के लाता था तो ये पानी वहीं लीक कर देता था, तो इसलिए ये हाफ ही देता था। इसलिए ये शर्मिंदा था कि जो भरा वाला घड़ा है वो पूरा पानी लाता है और मैं सिर्फ आधा ही लाता हूँ। और भरे वाले घड़े को अपने ऊपर गर्व था कि वो पूरा पानी लाता है, इसलिए जो दूसरा वाला घड़ा था उसे शर्मिंदगी होती थी कि वो सिर्फ आधा ही लाता है। आफ्टर 2 years the cracked pot spoke to water bearer. One day, I am ashamed of myself and want to apologize to you, said the cracked pot. फिर जो टूटा हुआ घड़ा था उसने 2 सालों बाद जो वाटर ब्रीडर था उससे कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ कि और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्रैक्ड पॉट ने ऐसा कहा वाटर ब्रीडर से, मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। Why? asked the water breeder. What are you ashamed of? तो जो वाटर ब्रीडर था उसने कहा, तुम क्यों शर्मिंदा हो? The cracked pot said, because of my false water leak out of me, and you are able to deliver only 1.5 pot of water to the master.
जो फूटा हुआ घड़ा था उसने कहा कि क्योंकि मैं पूरा पानी आधा गिरा देता हूँ और मुझ में से लीक होता है पानी, और तुम जो मास्टर है उसे सिर्फ आधा पॉट ही डिलीवर कर पाते हो। वो दूसरा वाला मटका एक करता है और मैं आधा करता हूँ, सिर्फ तुम इतना ही डिलीवर कर पाते हो। The water bearer felt sorry for the cracked pot and he said, "As we return to the master house, I want you to observe the beautiful flower along the path." जो वाटर बीयर था वो उसको सॉरी महसूस हुआ उसने फिर क्रैक्ड पॉट से कहा कि जब मैं मास्टर के हाउस से आता हूँ तो मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों को जो रास्ते में आते हैं उन सुंदर सुंदर फूलों को देखने में बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। As they went up the hill, the old cracked pot absorbed the beautiful wild flower on his side of the path. फिर जो क्रैक्ड पॉट था उसने कहा कि जब हम हिल्स से आते हैं तो जो क्रैक्ड पॉट था उसे भी जो ब्यूटीफुल फ्लावर थे, सुंदर सुंदर फूल थे, वो जो पाथ के साइड में लगे थे उसे भी वो देखने में अच्छा लगता था। The water bearer said to the cracked pot, "Did you notice that there was flowers only on your side of the path, but not on the other pot side?" तो जो दूसरा वाला जो वाटर बीयर था उसने कहा क्रैक्ड पॉट से, क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि जो फ्लावर्स है वो सिर्फ तुम्हारे ही साइड है और दूसरे पॉट के साइड नहीं है। He continued, "You have always known about your flower, but I took advantage of it. I planted flower seed on your side of the path, and every day while we walked back from the stream, you have watered them." तो उसने कहा कि मैंने जब देखा कि तुम्हारा पानी चूने लगता है, तुम्हारा पानी लीक होने लगता है, तो मैंने उसका बेनिफिट लिया, मैंने उसका फ़ायदा उठाया। मैंने जिस साइड से तुम जाते हो उस साइड से मैंने उस साइड फूल के सीड को बो दिया, और जब हम लोग आते हैं नदी के किनारे से तुम्हारे जो पानी लीक होता है वो फ्लावर्स पे पड़ता है, जिससे उन्हें हमेशा पानी मिलता है। For 2 years, the water bearer took these beautiful flowers to decorate his master table. तो उसने कहा कि मैं 2 सालों से अपने मास्टर के टेबल को इन्हीं फूलों से सजाता हूँ। Hearing the water bearer, the cracked pot was delighted and never again did he complain about his faults. जब उसने वाटर बीयर से ये सुना तो क्रैक्ड पॉट ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मैं टूटा हूँ और मुझसे पानी गिरता है। तो यहीं आपकी ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि आप सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं, पर आप उन कमियों से सुन के दुखी मत हुआ करिए, उसका बेनिफिट लिया करिए, उसको स्ट्रेंथ बनाया करिए। यहीं आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।